राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है वर्गो कन्या राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। ठीक है, क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर के सीरियस हैं, उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, या आपके साथ अभी भी इमोशनली कनेक्टेड है? क्या वो आपको याद करते हैं? क्या आपके पास आने की सोचते हैं? आपको क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए? और यहाँ से स्पिरिचुअल गाइडेंस भी आपके लिए हम निकालेंगे। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से वर्गो कन्या का मानते हैं, कन्या राशि का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक आप पहुंचेंगे तो देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो, राइट? और पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होते हैं, जिसके कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज चार्जेस लिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या है चार्जेस, क्या है सारी जानकारी, क्या स्लॉट टाइमिंग है, किस तरीके से रीडिंग की जाती है, ये सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर। और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा, मुझसे बात करके डायरेक्टली अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ग्रैटिट्यूड के साथ, पॉजिटिविटी के साथ वर्गो कन्या राशि वालों के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है इसके बारे में। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज के लिए रीडिंग को लाइक कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं ये रीडिंग आपके लिए काम करे तो रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी से एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। थैंक यू। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, ईश्वर को याद करते हुए, अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, भाई, गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, नमन करें। कुछ भी काम छोड़ रहे हैं, कुछ भी 15 सेकेंड, सिर्फ 15 सेकेंड की बात है, उस काम को छोड़ दीजिए। ठीक है, हाथ जोड़ लीजिए, ईश्वर को ध्यान करें आंखें बंद करके, और अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मेरे सभी सवालों का जवाब दें, कृपा करें, मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, कर लीजिए, प्रे कर लीजिए, अपने ईश्वर से याद कर लीजिए। गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन के बारे में पता लगाया जाएगा। भाई उनकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है? जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। एक डेक में और लेना चाहूंगी यहाँ पे। जिसने भी अभी तक एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, यानी कि रीडिंग को लाइक नहीं किया है, ठीक है, जिसने भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है प्लीज़ लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लें, ताकि रीडिंग आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए काम करें। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। इनके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। चलिए, एक कार्ड आ गया, हम ले लेते हैं यहाँ से। थैंक यू। मन की क्या स्थिति चल रही है, मन की क्या स्थिति चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं यहाँ से। बॉटम ऑफ द डेक इज नंबर 9, हर्मिट एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गुड। चलिए भाई, जानते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स को शफल करके रख लेते हैं।
चलिए भी सबसे पहले जानते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन के लिए यहाँ से क्या आया है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेष नंबर 9 एंड नंबर 10 ऑफ कप्स। एंड यहाँ से आया है डिसेप्शन एंड एनवी, इधर से आया है 5 ऑफ कप, इधर से आया है ट्रुथ नंबर 20 एंड इधर से आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये जो आपके पार्टनर हैं, इन वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन कुछ हाईलाइटेड साइंस हैं आपके पार्टनर के, वो मैं यहाँ पर आपको वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रांगली कौन से साइंस आए हैं। यहाँ सबसे स्ट्रांगली साइन आया है वाटर एलिमेंट, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आई है वर्गो कन्या राशि, वो भी वर्गो राशि के हैं, कन्या राशि के हैं। आपके पार्टनर भी वर्गो के हैं। ये स्ट्रॉन्ग साइंस यहाँ पर आए हैं। फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु यहाँ पर आए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला, कुंभ ये भी है। और कुछ डेट्स बताने जा रही हूँ, वो डेट्स हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है वो डेट आपकी लाइफ में, आप दोनों की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। और वो डेट्स हैं 18, 27, 9, 19, 28, 10, 1, 25, यहाँ पे 25 आई है, 16, 7, 5, 14, 23, 29, 11, 2, 20, यस 12 भी आया है, 12, 21, 33, 11 भी आया है। यस 11 बता दिया मैंने जी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस किस के पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैच हुई, या किस किस के पार्टनर का सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, किस किस के पार्टनर की राशि यहाँ पर मैच हुई। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में। आपके पार्टनर इस वक्त अपनी ज़िंदगी की कुछ विशेज़ हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, और उन विशेज़ को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत सारा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा फिजिकल वर्क यहाँ पर करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हो सकता है पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर रहे हैं, मेंटली वर्क भी यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को बहने दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो अपने इमोशंस को यहाँ बहते जाने देना चाह रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बहते रहे, बस मुझे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, मुझे अपने वर्क पर फोकस करना है। इनको अपनी ज़िंदगी की, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं, अपने परिवार की कुछ ज़रूरतें हैं। हो सकता है इनके बच्चों से रिलेटेड कोई ज़रूरतें हैं, उससे रिलेटेड, या कह सकते हैं इनकी बचपन की ही कुछ चाहते हैं, इनके बचपन से ही कुछ विशेज़ हैं, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। अपनी ज़िंदगी में हो सकता है नेम फेम कुछ इन्होंने अपना गोल्स रखे हैं, उसके ऊपर काम करते हुए ये यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यस, हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है दोस्तों कि ये व्यक्ति इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, इन विशेष को पूरा करने के लिए ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में किसी तरीके के सेक्रीफाइस करते हुए भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं कुछ चीज़ों से, अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से सेक्रीफाइस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बड़ी ही इच्छा के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अभी तक सब कुछ डिले होता हुआ चला जा रहा है। तो ये अपनी और अपने परिवार की ख्वाहिशों के लिए, उनकी विश पूरी करने के लिए यहाँ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनके मन की स्थिति की, तो मन की स्थिति इनकी यहाँ पर नज़र आ रही है काफ़ी उदास। क्यों? क्योंकि इनके मन में कहीं ना कहीं अपने साथ के कलीग्स, अपने साथ के स्टूडेंट, साथी, सहपाठी, उनको देख करके कहीं ना कहीं इनको जेलस फील हो रही है, और ये उदास हो रहे हैं कि वो व्यक्ति तरक्की कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा या कर रही, या मैं कहना चाहूँ दूसरों के पार्टनर्स को देख करके ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं दूसरों के पार्टनर। वो देखो, वो लविंग डविंग हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या कपल देखो अच्छा सा जा रहा है, और मैं यहाँ पे मैं कैसा हमारा रिश्ता है, ऐसी इसकी यहाँ पर मुझे वाइब फील हो रही है। ये व्यक्ति टोटली इनसिक्योरिटी में नज़र आ रहा है। इसको ना दूसरों को देख करके कहीं ना कहीं जेलस फील हो रही है कि अभी मैं इतना मेहनत करता हूँ या करती हूँ, इतना आउटकम मुझे नहीं मिलता है जितना आउटकम दूसरों को मिलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है।
पुरानी चीज़ें, ये व्यक्ति है ना पुराना पास्ट की कुछ चीज़ों से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। पास्ट में इन्होंने काफ़ी कोशिशें करी हैं, काफ़ी फेलियर भी झेले हैं, उन चीज़ों से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं कहीं ना कहीं। ये हाई प्रीस्टेस, ये मन ही मन अपनी इच्छाओं के ऊपर, मैं कहना चाहूँ तो मन ही मन जो एक सच्ची इच्छा है ना, इनको ज़िंदगी में क्या चाहिए उस इच्छाओं को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, ओवर इमोशनल। मन से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर कंट्रोल करता हुआ भी ये नज़र आ रहा है। देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, देखो कैसे नेगेटिव, कैसी एनर्जी आई है। मन से ये व्यक्ति खुश नहीं है, मन में ये जो भी कर रहा है ना, चाहे बाहर से दिख रहा है बहुत मेहनत कर रहा है या कर रही है, लेकिन अंदर मन से ना ये व्यक्ति अपने ही एफर्ट से, अपनी हार्डवर्क से खुश नहीं है। अंदर ही अंदर इसको कहीं ना कहीं डाउट है कि ये जो काम कर रहा है या कर रही है, ये सक्सेस इसको दिलाएगा या नहीं दिलाएगा, इसको पता नहीं है। इसके मन की स्थिति ऐसी नज़र आ रही है। ये व्यक्ति खुश ही नहीं है। सच बात बताऊँ, ये जिसके साथ भी इस वक्त है ना, चाहे आपके साथ भी रिलेशन में है, चाहे किसी थर्ड पार्टी के साथ, ये व्यक्ति मन से खुश नहीं है। इस व्यक्ति की एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि ये व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होता, एक शुक्राना नहीं है इसके अंदर, एक ग्रैटिट्यूड नहीं है, एक थैंक यू नहीं है इसके अंदर, जो है उसमें खुश नहीं रहने वाला। इसको दूसरों को देख करके जेलस फील हो रही है, सिंपल, ये इसकी मन की स्थिति है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त है अपने आप को खड़ा करना। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी ज़िंदगी में ये व्यक्ति बैलेंस बनाना चाह रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जजमेंट चाहता है, ठीक है। यस, ये जितनी मेहनत कर रहा है उस मेहनत का फल चाहता है। हर्मिट की एनर्जी यहाँ ये बता रही है कि ये व्यक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ज़िंदगी में ये व्यक्ति जो मैनिफेस्ट कर रहा है उसको पाना चाहता है। अकेले में ये व्यक्ति ना, इस व्यक्ति की एनर्जी में आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने ना आप अपने आप को आइसोलेट कर लिया है कहीं ना कहीं दूसरों से कम बात करना, आपसे भी कम बात करना शुरू कर दिया है इसने। इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसे लग रही है, ये कम बोलता है, ये कम बोलती है और इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना है, अपने आप को कहीं खड़ा करना है, अपने नई फेम चाहिए, अपना एक इन्होंने रिकॉग्निशन, अपना एक ना डेजिग्नेशन बना रखा है कि मुझे इस स्थिति पर पहुँचना है कैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी करंट सिचुएशन ये नज़र आ रही है, व्यक्ति दूर की सोच रहा है और इस वक्त इस व्यक्ति का जो बर्ताव है वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो गया है। इस व्यक्ति का बर्ताव आपने चेक किया होगा कि ये व्यक्ति जो इतना प्यार मोहब्बत आपके साथ रखा करता था, अच्छे से बात किया करता था, ये व्यक्ति अब चेंज हो चुका है। बहुत प्रैक्टिकल, इमोशनल से प्रैक्टिकल एनर्जी इसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। यस, ठीक है। तो यहाँ तक रीडिंग अगर रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम के साथ दिल बनाएं या उनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसके साथ एक हार्ट, सुंदर सा रेड कलर का हार्ट बना करके ज़रूर दिखाएं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, जानते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चलिए अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी को लेकर के क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की थर्ड पार्टी को लेकर के क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। थर्ड पार्टी की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थर्ड पार्टी की इनके पार्टनर को लेकर के क्या एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी की इनके पार्टनर को लेकर के क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। चलिए जानते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, उसकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इन दोनों के रिश्ते, यानी कि पार्टनर और थर्ड पार्टी, पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पार्टनर और थर्ड पार्टी के रिश्ते की क्या एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें।
इधर से आया है अनसोशल, टू अटैच्ड, एवरीवन लीव्स, एक्सक्यूजेज, ओके। एंड यहाँ से एक डेक में क्लैरिफिकेशन के लिए शफल कर लूँगी। चलिए यहाँ से जानते हैं आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर की क्या एनर्जीज है। ट्रैप्ड इन फियर, देख लो, परेशान, हैरान, ये ऐसा लग रहा है इसको कि किसी तरीके के ट्रैप में फंस गया है, किसी तरीके के जाल में फंस चुका है। ये देखो, यस। एंड थर्ड पार्टी की रेस्ट एंड रेजुविनेट। थर्ड पार्टी भी कोई खासा खुश नहीं है इनके साथ। थर्ड पार्टी को भी ऐसा ही लगता है कि ये जाल में फंस गया है या फंस गई है, इससे निकलना चाहिए। या इनके बिहेवियर, इस थर्ड पार्टी को इनके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन हो रही है, जिसके कारण दोनों में खूब सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं। ये व्यक्ति अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो ये व्यक्ति भी अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा या कर पा रही। दोनों के बीच में रिश्ते कुछ अच्छे खासे यहाँ चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यस, इस रिश्ते में आने के बाद इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, चाहे लड़का है लड़की, इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है अपनी लाइफ में। इसको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ रही हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स झेलने पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इसके ऊपर लगाए गए हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस। हो सकता है इस व्यक्ति को आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में काफ़ी कुछ पता चल चुका है, या तो आप लोगों के मैसेजेस पढ़े जा चुके हैं, आप लोगों के पिक्चर से आप लोगों को बात रंगे हाथ पकड़ा गया है, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यस, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बारे में अच्छे से जानती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन में ये खुद भी है, और उससे निकलने के लिए किसी तरीके की हीलिंग थेरेपी वगैरह ली जा रही है, मेडिटेशन, योगा वगैरह किया जा रहा है। यस, और ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं जिद में है, इसको नहीं छोड़ूंगी या इसको नहीं छोड़ूंगा, ये जिद है मेरी। ये थर्ड पार्टी का एनर्जी आई है। इस ट्रैप में फंसते, ये दिख रहा है इन दोनों के रिश्ते में कि इस ट्रैप में फंसते हुए आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ दिख रही है कि ये व्यक्ति अनसोशल होता जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला, ये व्यक्ति अपने आप को आइसोलेट कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, दोनों एक दूसरे को फ्री स्पेस दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों के दोनों सिर्फ अपनी फीलिंग्स पे काम कर रहे हैं। दोनों के बीच में हो सकता है एज डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एंड इनको सिर्फ अपनी फीलिंग्स, उसे अपनी फीलिंग्स की परवाह है, उसे अपनी फीलिंग्स की परवाह है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फैमिली को लेकर के किसी की भी कंसर्न या एक्शन यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। डिटैचमेंट यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है, दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है, दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जो थर्ड पार्टी, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 31, 22, 13 या 4, ये हो सकती है। बहुत जिद्दी है वो थर्ड पार्टी, वो इनको छोड़ नहीं रही, इनका पीछा नहीं छोड़ी, इनको कैद करके रखा हुआ, इनको पकड़ा हुआ है, ठीक है। या तो किसी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है, या लीगली किसी तरीके से स्टेप उठाया गया है आपके पार्टनर के ऊपर, ताकि ये चंगुल से बच ना सके और किसी के पास जा ना सके। इसको नहीं, इससे बदला लेना है, इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बदला लेना है। यस, ये चल रहा है। दोनों के रिश्ते में डिटैचमेंट चल रहा है, दोनों के बीच में किसी तरीके की कमिटमेंट नज़र नहीं आ रही, सिर्फ एक्सक्यूजेस नज़र आ रहे हैं कि ये रिश्ता हमें नहीं चलाना। ये एक्सक्यूजेस हैं कि बस ठीक है, हो सकता है दोनों के बीच में बच्चों की एनर्जी, बच्चे भी हैं, हो सकता है ये दोनों मैरिड लग रहे हैं, तो हो सकता है बीच में बच्चे की एनर्जी भी, जिसके कारण ये व्यक्ति, ये दोनों साथ रह तो रहे, लेकिन वो एक कनेक्शन इनके बीच में यहाँ कहीं नहीं नज़र आ रहा, ठीक है।
ये देखो, कोशिश की जाती है एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने की, कोशिश की जाती है एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे की इच्छाओं को जानने की, लेकिन निराशा हाथ में आती है। 9 की एनर्जी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। 9 999 99 हो सकता है आपको दिख रहा हो, या इस रीडिंग के बाद आपको दिख सकता है। 9 की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। गुस्सा है मन में। ये देखो, कोशिश की जाती है लेकिन हार मिलती है, डिप्रेशन एंजाइटी मिलती है। तो ये रिश्ता किसी कोई खुश, ये रिश्ता सिर्फ सेक्रीफाइस पे चल रहा है, ये रिश्ता सिर्फ फॉर्मेलिटी पे चल रहा है, ये रिश्ता सिर्फ बच्चों के कारण जुड़ा हुआ है। अदरवाइज इन दोनों के बीच में किसी तरीके का, ये कह सकते हैं ये रिश्ता सिर्फ फैमिली की वजह से जुड़ा हुआ है, अदरवाइज किसी तरीके का कनेक्शन इन दोनों के बीच में मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यस, आपका पार्टनर चाह कर भी थर्ड पार्टी के से छोड़कर नहीं आ सकता। किसी तरीके का लीगली उसको रोका जा रहा है। यह है इन दोनों के रिश्ते की एनर्जीज। ठीक है, अगर आप जानते हैं सबके बारे में यस तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, चलिए अब आती हैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे अपने इन दोनों से रिलेटेड, रिश्ते से रिलेटेड, वो ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके पार्टनर थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्टेड हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके पार्टनर थर्ड पार्टी से इमोशनली कनेक्टेड हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कनेक्टेड हैं। स्ट्रेंथ, 2 of Wands, द मून। इमोशनली कनेक्शन तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पर इन्होंने हिम्मत बांध रखी है कि एक दिन सब सही होगा। कन्फ्यूजन ज़रूर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई, 2 of Wands नहीं है, सॉरी 2 of Pentacles है ये। तो यहाँ पर सिर्फ जगलिंग दिखाई दे रही है इस रिश्ते में, और सिर्फ एंजाइटी डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, परेशानी दिखाई दे रही है। इमोशनली कनेक्शन यहाँ दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या इनके पार्टनर को मेरे व्यूअर्स की याद आती है? क्या वो इन्हें याद करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या वो इन्हें याद करते हैं? 7 of Wands, इधर से आया एम्पेरर एंड 7 of Swords। ये व्यक्ति बहुत परेशान है। ट्रस्ट में ये व्यक्ति अपने मन की बातें खुल के नहीं बता रहा या नहीं बता रही, ये बहुत परेशान है। तो ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने चैलेंजेस को फेस करके और उनसे लड़ने की तरफ दिखाई दे रहा है। बहुत गुस्से में, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत रूड बिहेवियर भी आप इसका कहीं ना कहीं झेल रहोगे अगर बात करते होगे तो। ठीक है, इसके कंधों पे बहुत बोझ है। मेरे को बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा है कि थर्ड पार्टी ने लीगली एक्शन लिया है आपके पार्टनर के खिलाफ, जिसके कारण ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है और ये खुल के शेयर नहीं कर पा रहा या कर पा रही अपनी सिचुएशन को। ठीक है, और इसी कारण ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको मिस भी करते हैं। इनका मन है आपसे खुल के मन शेयर करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है? क्या अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 8 of Wands, डेथ एंड 4 of Cup। यस, ये व्यक्ति अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। यस, ये व्यक्ति इस वक्त किसी तरीके के पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन से ये व्यक्ति गुजर रहा है और इसे सिर्फ और सिर्फ आपकी पुरानी यादें याद आ रही हैं। ये व्यक्ति अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। यस, देखो ना कैसे कैसे लड़ रहा है, देखो इसकी एनर्जी कैसे आ रही है, कैसे लड़ रहा है हालातों से, ये लड़ रही है। देखो कैसे हैरान परेशान नहीं बैठा है, ये देखो। यस, ये अभी भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, इसे आपकी याद आती है, चाहे आपसे शेयर करें, आपको बताएं या नहीं बताएं। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का आगे फ्यूचर क्या हो सकता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या फ्यूचर हो सकता है? 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड इधर से आया है एस ऑफ सोर्ड्स। लड़ाइयाँ, झगड़े, कन्फ्यूजन, बातें छुपाना, पैसों के लेकर के झगड़े होना, एक दूसरे को इतने ताने मारना, इतने ताने कसना, टॉन्ट कसना, ये फ्यूचर नज़र आ रहा है। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, ये देखो एंजाइटी, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़ा, यही सब नज़र आ रहा है। रिश्ते में घुटन, ये है इन दोनों का फ्यूचर आगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इनके पार्टनर इनके पास वापस लौटने का कोशिश करते हैं? क्या इनके पार्टनर इनके पास वापस लौटने की कोशिश करते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, सन। डेफिनेटली ये व्यक्ति आप तक पहुंचना चाहता है, लेकिन क्या करे, ये बहुत सारी चीज़ों में फंसा पड़ा, आंखों में पट्टी, इतनी सारी जिम्मेदारियां, इतनी सारी चीज़ें इसके ऊपर कर दी गई हैं ना, ये व्यक्ति चाह के भी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन इसकी बहुत इच्छा है कि इसकी ज़िंदगी में एक 360 डिग्री चेंज आए, इसका भाग्य में एक ऐसा बदलाव आए। ये देखो सन की एनर्जी भी आई है कि ये आप तक पहुँच जाए, इसकी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहता है और इसकी ज़िंदगी की खुशी सिर्फ आपके साथ इसको दिख रही है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी जाएगी? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या इन दोनों के बीच में से थर्ड पार्टी जाएगी? 9 ऑफ कप, किंग ऑफ कप एंड डेविल। थर्ड पार्टी बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये बाय हुक और क्रुक, चाहे इसको ब्लैक मैजिक ही कराना पड़े, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने पास फंसा के रखेगी किसी ना किसी तरीके से, या तो बच्चों के कंधे पे बंदूक चला के, या परिवार के ज़रिए, या कैसे भी ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चलिए जानते हैं आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ में गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या इनको वेट करना चाहिए? क्या इनको वेट करना चाहिए? क्या इनको वेट करना चाहिए? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या वेट करना चाहिए? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आप अपने पार्टनर का वेट कर सकते हैं, टाइम काफ़ी लगेगा, ये वेट लंबा जाएगा। ठीक है, वेट लंबा जाएगा, वेट एंड वॉच, सिचुएशंस आपके फेवर में ही आएंगी, वेट एंड वॉच। यस, आप अपने पार्टनर का वेट कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें टाइम दीजिए, जिस सिचुएशन में वो खुद फंसे हैं उसी सिचुएशन से खुद को वो खुद ही निकालेंगे, उन्हें वक्त दीजिए। ठीक है, ये व्यक्ति आप तक पहुँचेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ से देना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ से देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यस, एस्ट्रल एक्सपीरियंस नंबर 46। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ठीक है, आपने अपने पार्टनर के थ्रू ज़िंदगी के कुछ लेसन सीखे हैं, अब उनकी बारी है ज़िंदगी के कुछ लेसन सीखने की। ठीक है, इस रिश्ते ने आपको अपनी वैल्यू समझाई है और इसी रिश्ते ने इस व्यक्ति को आपकी वैल्यू समझाई है। ठीक है, तो ये एक ट्विन फ्लेम और ट्विन सोल मीटिंग है। ओके, हो सकता है ये व्यक्ति आपके सपनों में आ रहा हो या वो आप उनके सपनों में आ रहे हों। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, मैंने कहा ना सपनों में आ रहे होंगे, तो यस, ये एक ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो इसमें परेशान होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करें, किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती फोर्स ना करें, यहाँ पर सरेंडर कर दें डिवाइन को। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वेट करें। ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं भाई, जो वो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है
मन में ही रखते हैं, शेयर नहीं कर पाते, या हो सकता है सिचुएशन ऐसी आप तक शेयर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ले लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कमिटमेंट, ये अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। इनकी दिल की इच्छा है कि आपके साथ ही अपना फ्यूचर बनाएं आगे। यस, ये आपके साथ अपना फ्यूचर आगे देखते हैं। ये जो कभी आपके साथ, ये इतने फंसे हुए हैं ना सिचुएशन में कि चाह के भी आपको कमिटमेंट दे नहीं पाते हैं। ठीक है, ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। ये देखो, जितना साथ जितना प्यार आपने दिया, उतना साथ उतना प्यार आप डिजर्व करते हो और ये आपको डेफिनेटली देना चाहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सन कहता है कि मुझे पता है कि आप कितने अंडरस्टैंडिंग, आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर, आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग पर्सन कहीं नहीं मिल सकता। हो सकता है आप दोनों बचपन के भी दोस्त हैं। तो ये है आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेज। ठीक है, तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। वेट करें भाई, डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ ठीक होगा। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, काफ़ी लंबा जाएगा, काफ़ी लंबा वेट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो वेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी वर्गोस को, ताकि उनको मदद मिल सके। ठीक है, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।